बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं और व्हाट अ डे इट वाज येस्टरडे। आपको मालूम है द क्रिकेट फीवर इज़ ऑन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, पीटीवी स्पोर्ट्स पे, पीटीवी होम पे भी आप स्पेशली मैचेस देख रहे हैं एंड दिल खुश हो जाता है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के। लेकिन आई नो कल का जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच था वो ये कहा जा रहा था और हम सब ये मानते और जानते भी हैं कि फ़ाइनल से भी ज़्यादा बड़ा मैच था। हो जाता है ख़वातीन और हज़रात, हमेशा एक बात याद रखिएगा, खेल में हार भी होती है, जीत भी होती है। लेकिन ये बात गलत होगी कि अगर हमारी टीम नहीं परफॉर्म कर पाई, हम अगर हार गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी टीम को डिसओन करना शुरू कर दें या उनकी कमज़ोरियों को हाईलाइट करें। एक माँ जो होती है ना, उसकी औलाद अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती तो ये नहीं होता कि वो अपनी औलाद की दुश्मन बन जाती है या वो औलाद के बारे में गलतियाँ उसकी निकालना शुरू कर देती, निशानदही करना शुरू हो जाती, बल्कि वो अपनी औलाद को बकअप करती है, उसके मोरल को हाई करने के लिए उसको और कॉन्फिडेंस देती है। इसी तरह हमारे जितने भी पाकिस्तानी टीम के क्रिकेट मेंबर्स हैं, आप ये देखें कि किस किस उम्दा तरीके से हमने जीत भी फतह भी हासिल की। तो इसलिए होता है, मैं भी एज ए पाकिस्तानी फ़ैन, लेकिन आप ये सोचें कि जो मैदान में खेल रहे हैं उनके क्या जज्बात होंगे। तो हमें अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमेशा हम सपोर्ट करते हैं, हमें अभी भी सपोर्ट करना चाहिए एंड इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। बहरहाल जी, साथ ही साथ कल रात को वेरी अनप्रिडिक्टेबली मौसम बड़ा अजीब व गरीब से हुआ कि बारिश भी हुई और बारिश ऐसे थी कि वो साथ में बिजली भी खड़क रही थी और तूफ़ानी बारिश कल आई और ऐसी आई कि मुझे तो ये डर था कि शायद ये सुबह तक चलेगी। तो सड़कें जो हैं और फिर 100 चीज़ें होती हैं, बच्चों ने जाना होता है, आज तो खैर इतवार का दिन है लेकिन 100 आपने प्लानिंग्स की हुई होती हैं, तो किस तरह हिसाब किताब होगा। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ताला की कुदरत, मेरे रब का निज़ाम ऐसा कि बारिश भी होती है। तो फिर सुबह को जब हमने धूप देखी तो एकदम से मौसम चेंज हो गया। लेकिन ये जो बारिशें हैं ये मौसम की चेंज की अलामत है। अब सर्दियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुकी हैं, तो भरपूर तरीके से अपने ज़िंदगी को अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। जिस तरह आज की जो प्रोग्रामिंग है उसमें हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ कराने से पहले उनकी क्या खातिर होने वाली है जी, शेफ़ माजिबीन बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी, क्या बनने वाला है आज? हम बनाएंगे मलाई बोटी सिजलर। ठीक है, सिजलर के ऊपर इसको सर्व करेंगे और थोड़ी इसमें ग्रेवी भी आएगी इस बार। और दूसरी जो हम बनाएंगे ड्रिंक, वो ग्रेप्स और ऑरेंज के साथ मार्गरीटा बनाएंगे। ठीक है, अंगूर के साथ, अंगूर और माल्टे के साथ। ठीक है। और तीसरी जो हम बनाएंगे लोडेड फ्राइज। लोडेड फ्राइज जी, ओके। उसमें चीज़ वगैरह होगी जी, चीज़ सॉस, यानी मैंने अवन का झंझट ही खत्म कर दिया है कि हम चीज़ सॉस बनाएंगे और उसको अवन के बगैर ही हम सर्व करेंगे। लेकिन हमारे जो गेस्ट आए हैं ना, उनमें से जो दूसरे मेहमान हैं वो रोटी और चावल वाले हैं, वो ये समझ नहीं उनको आती है, मैं भी उनके साथ हूँ, तो ये क्या होगा हिसाब किताब, ये मैं अब नहीं जानती भाई। या बनाना शुरू करें। ख़वातीन हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, मैंने मेगा जी की जो परफॉर्मेंसेज उनको हमेशा इंजॉय की है, भरपूर तरीके से एक्टिंग की, जब परफॉर्म किया। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के जितने भी बड़े इवेंट्स होते हैं और ख़ास प्रोग्रामिंग का हमेशा ये हिस्सा रही हैं। शी इज़ ऑलवेज गॉट अ स्माइल ऑन हर फेस, और ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं इसकी वजह से जब भी स्टेज पे आती हैं, गाना गाती हैं, परफॉर्म करती हैं तो छा जाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेघा जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, ये बैकग्राउंड म्यूजिक जरा बंद करें, वो मिक्स हो रहा है उसमें, मुझे बताएं बंद हो गया? हाँ जी, अब बजाएं दोबारा। मेघा, थैंक यू सो मच। आज हमारे ब्रदर बैंड हमारे साथ मौजूद नहीं है इस वजह से कि नवाज अंजुम साहब आ रहे थे, तो हमने कहा उनकी कमी महसूस नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड व्हाट अ वेलकम। थैंक यू सो मच नवाज, थैंक यू सो मच। और ऑलवेज थैंक टू यू एंड पीटीवी, और चूँकि हमेशा से ये मेरा मदर इंस्टीट्यूट रहा है। और मोहसिन जाफर साहब का बहुत शुक्रिया, एंटायर टीम ऑफ पीटीवी होम दिस वीकेंड, ऑब्वियसली नॉट विदाउट सुंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। अच्छा जी, मेरी जो दूसरी मेहमान शख्सियत है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक बंद पीछे कर दें क्योंकि ये इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ म्यूजिक। ये अपने दारों के लिए भी खुद ही म्यूजिक बजाएंगे। आपके अपने हर दिल अजीज और एनर्जी भाई
हम थिएटर की बात करें, फिल्म्स की बात करें, प्लेज की बात करें, कॉमेडी सिटायर शोज की बात करें, नवाज भाई जो है ना, इनकी अपनी एक कैटेगरी है, तो इनका किसी के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। सो वी हैव विद अस नन अदर देन नवाज अंजुम साहब। कैसे हैं? So sweet। आपको जनाब संडे इस टाइम बड़ा जबरदस्त आज मौसम है, बस जैसे सुंदर ने बताया कि रात को बाकी बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा कल गीला गीला प्रोग्राम ना हो। तो जनाब धूप निकली हुई और बहुत मजेदार, और बात जब मैच की हो रही थी तो मैं समझता हूँ कि कल पिंक स्टेडियम था और नीला हुआ था कि सारा क्राउड ही हमसाया मुल्क की वर्दियों से भरा हुआ था। तो ऐसे मौके पे इंसान है, वो हो जाता है गलतियां। अगर वहाँ हम चौका भी मारे थे तो सन्नाटा छा जाता था, कोई आउट भी हो जाता था तो मजाल अगर किसी ने यूं किया हो। तो ये बड़ी हौसले की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। अभी तो बहुत सारे मैच हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया 2 हार गया है, से बहुत सारी टीमें, अभी तो हमने 5-6 मैच और खेलने हैं, इंशाल्लाह पहुंचेंगे हम और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में भी आगे तक आएंगे, तो टेंशन नहीं लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत फेवरेट, लेकिन इनसे ज़्यादा इनकी जो मदर है ना, इनकी वालदा, वो मेरी बहुत फेवरेट है और बड़ी उम्दगी के साथ उन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत बच्चों की है। हम इनको प्लेज में देखते हैं, होस्टिंग करते हुए देखते हैं, कॉमेडी मिमिक्री बहुत अच्छी करती है, हमारे साथ मौज, और सीरियस एक्टिंग भी बहुत कमाल। मायरा खान। थैंक यू वाओ, व्हाट अ वार्म वेलकम। थैंक यू नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या खा के आए हैं सुबह? सुबह से आटा लगा रहा हूं मैं, कहता मेरी अच्छा सुंदर अम्मी ने आपके लिए स्पेशल सलाम दिया, जितनी आपकी फेवरेट है आप भी उनकी बहुत फेवरेट। वालेकुम अस्सलाम, बस दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और यू लुक गॉर्जियस एज ऑलवेज। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, लाइकवाइज, थैंक यू जी। अच्छा जी, मेरे सामने जो मौजूद है, इनके करियर के आगाज़ से हम इनको जानते हैं और ये बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन जब हम एक्टिंग करते हुए इनको देखते हैं तो हर किरदार में जान डालते हैं। इस वक्त एक निजी चैनल पे एक बड़ा सुपर डुपर हिट कि जिसके यूट्यूब पे मिलियंस के करीब व्यूज़ आ रहे हैं और एक एक दिन के अंदर भाई 21-21 घंटों के अंदर बड़ी कामयाबी आई है और वाकई में सुपर डुपर हिट ड्रामे का ये हिस्सा है हमारे साथ। और प्राइवेट चैनल्स के लिए, पीटीवी के लिए भी काम करें। हमारे साथ मौजूद है तलत शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तलत, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। देखने वालों को मेरा सलाम। और ये जितने भी लोग डिप्रेशन और टेंशन में कल के मैच की वजह से, आज उनकी जितनी भी टेंशन और डिप्रेशन है वो उससे निकल आएंगे, क्योंकि शो बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। और खेल है जी, हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन आपको सपोर्ट अपनी अच्छा जितनी टीमें हैं सब ने तो वापस चला जाना, एक ने कप लेना है। इस चीज में क्या टेंशन लेनी है? ऐसा ही है, लेकिन हम जज्बाती हैं क्रिकेट के मामले में, लेकिन फिर अगेन बात है, हमें सपोर्ट अपनी पाकिस्तानी टीम को करना है। नहीं, बाकी जज्बाती तो इतने हैं कि ये मेरे घर वालों को मेरी आदत का पता है, मैं कुर्सियां दूर ही रखाना मैं, ताकि कोई चुप किसी चीज टीवी ना तोड़ दो। अक्सर तो इनको बांध भी देते हैं। अच्छा, ये गुस्से घर में जो है ना, ये घर में ये गुस्से के बड़े तेज है, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मेघा जी, आपसे पहले बात करते हुए, चूंकि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क मदर इंस्टीट्यूट है, पीटीवी में जो काम का आगाज हुआ, थोड़ा सा उस बारे में बात करते हुए कि पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मेरा था वो मुश्ताक चौधरी साहब का ड्रामा पंजाबी था हुक, ठीक है, जिससे मेरा डेब्यू हुआ था। और बस फिर चल सो चल सिलसिला शुरू हो गया। उस वक्त मैं बिल्कुल कह लें कि बिल्कुल नो हो ही नहीं पता था कि पीटीवी मतलब जितना मोतबर इदारा है और वहाँ पे इतना बड़ा मुझे मेजर रोल मिल गया है लीडिंग कैरेक्टर में। सो आई थिंक मैं बहुत खुश नसीब रही हूँ हमेशा से कि मुझे हमेशा लीडिंग रोल्स मिले हैं, चाहे वो टेलीविज़न की दुनिया हो या थिएटर की दुनिया। तो माशाल्लाह मज़ेदार सफ़र रहा। उसके बाद फिर अयूब खावर साहब के उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। शाहिद चुगताई साहब का प्रोग्राम किया जिसमें एज ए होस्ट भी मैं आती थी, और फिर एंड ऑफ द जो एपिसोड था मैं परफॉर्म भी करती थी एक गाना। वो हमारी जो बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं जो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं, उनके हम सॉन्ग्स दिखाते थे और साथ उनके गानों में परफॉर्म भी करती थी। फिर साथ साथ सिलसिला चलता रहा। ऐनक वाला जिन पार्ट 2, उसको मैं कैसे फॉरगेट कर सकती हूँ, और आज भी लोग उसमें वो जो आपका कैरेक्टर, वो जो ये आप करती हैं इस तरह, वो लंबे लंबे नाखून, मुझे याद है वो बहुत माशाल्लाह लोगों को पसंद आया। सो चल एक सिलसिला चलता रहा। सो आई एम क्वाइट हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हमेशा क्वालिटी काम किया नवाज भाई, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब आपने आगाज़ किया, कभी सोचा था, मतलब एक होता है ना ख्वाब होता है इंसान का कि मैं आऊँगा, और उस दौर में तो पीटीवी था वाहिद एक इदारा,
और आप मुल्तान से आए थे। जी हाँ। कितने ख्वाब सजा के आप लेके आए होंगे? नहीं, ख्वाब तो सुजा के आया था। भाई मैं 1990 में मुझे सईद खान साहब रंगीला साहब लाहौर लेकर आए। मैंने आगाज़ तो थिएटर का जो मुल्तान में 78 में 78 में पहला प्ले किया, फिर उसके बाद फिर रेडियो किया। रेडियो में मैं बच्चों को कहानियां सुनाया करता था, तो उस वक्त भी मैं ना ओल्ड रोल करता था रेडियो पर। ठीक है। अरे प्यारे बच्चों, बताना चाहता हूँ, यकीन कीजिएगा तो एक दफ़ा का वो तो रेडियो से फिर फिल्मों की डबिंग जो थी वो करना, फिर कराची में जो जितना था जो केसेट्स का जब काम था ना, तो मैडम नूर जहाँ के सॉन्ग से पहले जितने भी डायलॉग्स होते थे वो मैं बोलता था, बिना का गीत माला में करता था। तो फिर इधर शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ, फिर देन लाहौर। तो फिर मैं समझता हूँ कि जिस लाहौर ने जिसको दाद दे दी ना, ये हकामा लगाता है लाहौर। हाँ। फिर आपको दुनिया के हर खित्ते में ना आपको मोहब्बत ही मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो पहली दाद किससे मिली लाहौर में? जनाब मुझे तो सबसे पहले जब सईद खान साहब लाहौर लेकर आए, तो पहला ही ड्रामा जो मुझे अलहमरा 1 में मैंने किया, तो यहाँ शुरू में मैं पहले रुत रंगीलड़ी चलता था, सराइकी एक प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन पे, आजम साहब थे उसके, तो उन्होंने ना रुत रंगीलड़ी सराई, उन्होंने कहा शायद मुल्तान से आया, सराइकी है ना ये करेगा, तो सराइकी रोल फिर किए, फिर अजदी कहानी बहुत ज़्यादा किए। फिर उसके बाद तो फिर ऐसा हुआ कि अफसर बेकार खास, अरे वो तो फिर आपके तो टू मच। फिर अब जैसे अब जो आप आजकल आवे का आवा चल रहा है हमारा, बहुत अमेजिंग भाई। उस प्ले का पहले बारे में बताइएगा कि जो फीडबैक आ रहा है, क्योंकि हमें तो ये सुनने में और हम खुद भी देख रहे हैं, कमाल। हर साथी अदाकारों को नहीं भूलना आपने, उनकी भी अप्रिसिएशन करनी है। भाई ये मैंने आपको सिखाया था भैया, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया, यकीन करना। मुझे तो चलना भी नहीं आता था, इन्होंने उंगली पकड़ के चलाया, नहीं ऐसे चलो शाबाश। नहीं, तारीफ करना जरूरी है, टीम वर्क होता है। हकीकत बात है ये। अच्छा, मैं आज आपको एक मजे की बताऊं, कोई चीज जब कोई शाहकार बनती है ना, तो उसमें एक आदमी की क्वालिटी नहीं होती, उसमें कोई ऐसा सितारा होता है जो सबको साथ मिल जाता है और अल्लाह ताला फिर वो लाइट फेंकता है और वो कर्म हो जाता है। बिल्कुल। सच सच बताइएगा, कितना अरसा बाहर गेट के पीटीवी की बिल्डिंग को देख के? क्या पूछ लिया। यकीन ये बाबा गैब अली सरकार का पहले साथी दरबार है जो यहाँ बैठा रहता था। मैं कहता था या अल्लाह कोई जाने वाला मेरा लिस्ट में नाम लिख देगा, तो मैं ना यहाँ नीचे बैठ रहा था। एक दफ़ा मैं यहाँ सो भी गया था ऐसे ही ना, वो जो सरिये लगे हुए ना, माउस के यूँ टेक लगा कर ना, अब माशाल्लाह गाड़ी देखकर वो खुद ही दरवाजे ओपन कर देते हैं। तो ये रब्बे करीम का करम है कि उसकी ज़ात से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहाँ वो, फिर इरफान खुसर साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी से मुझे बड़ा एडवांटेज मिला। मैं उनके जो प्रोडक्शन में काम करता था, तो यहाँ यूमेटिक का दौर था, तो मैं यहाँ केसट देने आता था मुजीब साहब को ऊपर ना। फिर जब यहाँ आता था तो अंदर सब ऑफिस में भी होके जाता था, तो यहाँ बाहर लाइन लगी होती थी, कोई नया स्क्रिप्ट आता था ना कि पता नहीं आज मुझे क्या मिलेगा, आज क्या रोल करना, हमने ये करना है। अब तो जनाब, और ये नहीं सोचा जाता था कि कितना कैरेक्टर है, कितनी ड्यूरेशन, बस एक लाइन भी मिल जाए। हाँ। एक लाइन भी मिल जाए तो बड़ी, क्योंकि सर सिर्फ देखा जो पाकिस्तान टेलीविजन जाता था, अब भी पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि 75% गांव देहात ऐसे हैं जहाँ केबल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन को ही प्रेफर किया जाता है। जहाँ आज भी, मैं पिछले दिनों एक यूनिसेफ का वो शो थे, वो मैं करने गया, तो आप यकीन करना कि लोगों को एक एक जुमला याद था। अफसर बेकार खास का, सारे गम, होम स्वीट होम, फैमिली फ्रेंड, देन वो सारे ही ड्रामे पाकिस्तान टेलीविजन के शाहकार ड्रामे, बाबल मेरा सीरियल, वो भी यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साथी अदाकारों को नहीं भूलते होते? नहीं, मैंने बाबल में भी हमारी पहली मुलाकात उसी सेट पे। अच्छा, मैं आपसे खुद ही ये सब मारे, लेकिन ये आप देखेंगे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क सिर्फ इवन गांव देहात नहीं, बैरूने मुल्क मैं एग्जैक्टली आई वाज अबाउट टू से कि मतलब जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाती हूँ तो हमेशा से यही फीडबैक मिलता है कि पीटीवी की एक्ट्रेस है ये। तो मैं इतना ऑनर फील करती हूँ कि मुझे कहा जाता है कि पीटीवी की एक्ट्रेस और मेरा घर है ये, तो बड़े मेरे लिए एजाज़ की बात है। मीन्स के पाकिस्तान से बाहर भी हमारे जो ड्रामाज हैं वो देखे जाते हैं, जो हमारे क्लासिक प्लेज हैं, अभी तक उन्हें याद किया जाता है। हमारे जो पुराने अदाकार हैं, अनवर मसूद साहब, मोइन अख्तर साहब, बुशरा अंसारी साहिबा, सो हम उन्हीं को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मैं माफी के साथ उस टाइम ना 13 किस्तों से ना लोग लेजेंड हो गए, लेजेंड हो जाते हैं। एक वारिस ड्रामा ऐसा था जिसमें आबिद अली साहब भी हिट हो गए, फरदौस जमाल साहब भी, शुजात हाशमी साहब भी, महबूब आलम साहब भी, देन औरंगजेब लगारी साहब भी, सारे ही हिट हो गए। जो जिसमें मेरा अंधेरा उजाला, इरफान खुसर साहब, फखरी साहब, सोना चांदी, 50-50, आप क्या कमाल। ओह माय गॉड। क्योंकि व्यूअर्स की जो एक्सेस थी सिर्फ पीटीवी तक थी। जिसने कोई ड्राइवर का भी कैरेक्टर किया है, किसी ने
कोई रिक्शे में बैठ के चला रहा है तो वो भी आज सुपरस्टार है। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल सही। लेकिन अब खैर हो आपकी बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन तालिब, अब आप आपके काम के बारे में बात करते हुए, बहुत सारा आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो व्यूअर्स समझ गए होंगे जिस चैनल पे आ रहा है, उसकी एक खास पजीराई आपको मिल रही है। आपका कैरेक्टर बड़ा अमेजिंग है, इमरान अब्बास के आप बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं। थोड़ा सा बताते हुए फीडबैक के बारे में। अच्छा, ऐसा है कि वो बैक 90s का टाइम दिखाया हुआ है। मतलब पहले ये बचपन के दोस्त होते हैं देहात में, फिर उसके बाद ये शहर आ जाते हैं पढ़ने के लिए और इनका एडमिशन हो जाता है, फिर ये हॉस्टल फेलोज होते हैं, फिर इमरान साहब की उनसे सबा कमर से उनका वो इश्क माशूकी वो स्टार्ट हो जाती है आंखों आंखों में, तो फिर शादी तक बात पहुंचती है और बस वही। लेकिन एक ये जो ट्रायंगल है दूसरी तीसरी लड़की का, वो जो बीच में एंटर होती है, फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। हाँ, एग्जैक्टली। फिर वो दूसरा जो लड़का एंटर होता है वो जबरदस्ती सबा से शादी करते हैं। बिल्कुल सही, अपनी अना की जीत के लिए। एग्जैक्टली। तो ये अच्छा, ये यंग टू ओल्ड है, अभी ये आगे आएंगे बूढ़े होके। अच्छा, बस आगे नहीं बताना, फिर आपकी टीम ने आपको फोन करना शुरू कर देना है। बस ये ड्रामा फॉलो कर रही है और सस्पेंस नहीं इसको खत्म करना। अरे मैं नहीं चाहती, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस इतना काफी है। यंग टू ओल्ड है, अभी जब ये बूढ़े होके आएंगे वो आप देखेंगे, आपको बताएं बताना नहीं बताना नहीं, ये गलत बात, ये गलत बात है। मैं देखे अच्छा नहीं, लेकिन देन अब फीडबैक कितना अच्छा आपको मिल रहा है, कितना रिस्पांस मिल रहा है? बिकॉज अगेन मैं इस ड्रामा की वजह से जो इस ड्रामा के डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे फिल्म में कास्ट किया। एक्सीलेंट, माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। और उस फिल्म की हीरोइन भी यही है, सबा कमर थी। ठीक है, बड़ी अच्छी फिल्म गई थी। फिल्म का नाम था घबराना नहीं है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो उसके बाद काफ़ी माशाल्लाह काम कर रहा हूँ कराची से बहुत। ड्यूरिंग यहाँ पे शौकत चंगेज़ी साहब हैं। अनलकीली मैं यहाँ मौजूद नहीं था, मैं कराची में था, तो प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने मुझे ऑफर किया था पीटीवी का। और शौकत चंगेज़ी साहब इज़ वन ऑफ द बहुत अच्छे मंझे हुए प्रोड्यूसर्स हैं जो बड़ा प्रॉपर काम करते हैं। आप उनके प्रोजेक्ट्स पीटीवी की स्क्रीन पे भी देखते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। मैं कहती, लेकिन ये मैं भी बहुत काम कर रहा हूँ माशाल्लाह, मैं घरों में भी काम कर रहा हूँ। और अभी आप सेट भी साफ करके जाइएगा। अभी ऑर्केस्ट्रा वाला काम भी कर रहे हैं। अच्छा नवाज भाई, सच बताइएगा, पहली जो आपको पे मिली अमाउंट, जो मर्जी हो, अमाउंट नहीं मैं जानना चाहती हूँ, कोई क्या ख्वाहिश थी या क्या ऐसी थी चीज जो आपने खरीदी उस अमाउंट से? वो तो है ना, कुछ 4-5 चेक इकट्ठे हुए तो फिर खरीदी जा सकती थी। क्या किया आपने, बताया? पहला चेक तो मैंने फ्रेम कराया, वहाँ कभी घर आओगी तो देखना। मैं तो कितनी अमाउंट होगी, फिर बता दे 30-35 रुपए। इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें क्या है? देखें, एक अचीवमेंट भी तो 30-35 रुपए, 5 रुपए ज्यादा बताए नहीं, लेकिन आपकी एक अचीवमेंट होती है ना कि जी सर, काम सी बात किया है। उसकी। देखो वो चीज़ जब मिलती थी ना, उससे ये तो था कि क्योंकि मैं आया हूँ मुल्तान से, तो उस टाइम तो हर चीज़ ही बनने वाली थी घर की। उससे एक सूट बनवा सकता है बंदा, या कोई घर की कोई चीज़ खरीद सकता है, लेकिन इतनी कास्टली कोई चीज़ नहीं खरीदी। लेकिन फिर उसके बाद रब्बे करीम ने इतना कुछ दिया, फिर घर भी बना लिया। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। देखिए पीटीवी के चेक्स की वजह से तो हम लोगों ने अपने अकाउंट्स ओपन करवाए। ये बात मैं आपको बताऊं, एग्जैक्टली मेरा जो अकाउंट ओपन हुआ था, जो अभी तक वही चल रहा है, वो मेरे पहले चेक पीटीवी की वजह से ही हुआ था। अच्छा, एक मजे की बात है, ये जीपीओ से टिकट भी लेनी पड़ती थी, वो पीछे टिकट भी स्टैंप लगाना पड़ता था। आई रिमेंबर यार, स्टैंप के बगैर चेक कैश नहीं होता था। आपका अकाउंट खुला हुआ था जब आपने पे आई थी पहले? जब मैंने, मुझे ना सबसे बड़ी बात है कि जाहिद सलीम साहब ना, वो भी मुल्तान से आए हुए थे, खालिद सलीम साहब, खालिद भट्ट साहब के छोटे भाई, वो बैंकर थे। तो उन्होंने फिर पहला मेरा काउंटर ना इधर ही खोला, सैयद मोहसिन गिलानी साहब और मेरा इधर नेशनल बैंक में। तो फिर है ना, बिल्कुल सही। पर मेगा जी, यू आर राइट, क्योंकि पीटीवी की बरकत से ही अकाउंट खुले। और मेरा पहला चेक भी हजारों में ही था। अच्छा, वेरी गुड। 35 रुपए में नहीं आया। कुछ कहने लगे थे, कहते चुप करके। नहीं कोई बात नहीं यार, वाह इनके खर्चे थोड़े हैं भाई, ये तो देखे ना। अच्छा बस ठीक है, हो गई बात, हो गई खत्म। कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा मायरा प्लीज, जो आपका प्रोजेक्ट पीटीवी का इस वक्त ऑन एयर है, उसके बारे में भी बात करते हैं। अभी वो इन्होंने तो बताया नहीं साथी अदाकारों के बारे में। आवे का आवाज़ चल रहा है प्रोजेक्ट इस्लामाबाद सेंटर से हमारा। सैयद हैदर अली शाह साहब हैं हमारे डायरेक्टर। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और इतनी ज़्यादा उसमें, मतलब वो आउट ऑफ द वे जाके उसमें वो मेहनत कर रहे हैं। मतलब मैंने नहीं देखा कि कभी इतनी ज़्यादा मेहनत हुई हो। और जिस तरह से सारी टीम को इकट्ठा किया जाता है, बड़े बड़े नाम हैं उसमें।
नवाज अंजम साहब हैं, अहमद नवाज हैं, खालिद अब्बास डार साहब हैं, काफी अरसे के बाद इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं, तो इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना, मायरा खान हैं। अच्छा, बल्कि मैं चाह ये रही हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे फिर हम ब्रेक के बाद डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। बड़ा हिट प्रोजेक्ट पीटीवी की स्क्रीन की जीनत बना हुआ है, इस पे भी बातचीत होगी, आपके नाम भी इंशाल्लाह शामिल किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त मेगा जी, द स्टेज इज ऑल योर्स, आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से। आप अपने फेवरेट सितारों के साथ देख रहे हैं। भाई ब्रेक पर वादा ये किया गया था शेफ माजिबीन की तरफ से कि कुछ सर्व भी किया जाएगा, लेकिन सिर्फ अभी तक ड्रिंक सर्व की है। क्यों नवाज भाई? जी मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा, नींबू बीच में डालना था, उन्होंने गिलास में लगा दिया। नहीं, बीच में उसका टेस्ट क्यों नहीं आ रहा? इसको सजावट कहते हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, मैंने कहा शायद ये आंखों में डालना था। अच्छा नवाज भाई, सच सच बताइएगा, कई दफा ऐसा होता है आप बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो धोखा खा जाते हैं कि वो टॉवल आता है, उससे हाथ धोने होते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं। कभी ऐसा हुआ जो आपने शुरू में कोई किसी बड़े होटल में गए हो, रेस्टोरेंट में गए हो, तो धोखा खा लिया हो किसी चीज़ को, समझाओ खाने वाली चीज़ और ना हो? धोखे तो खा लिया था कि मसाला बहुत लगा हुआ था। मैं फर्स्ट टाइम ना लुफ्तांजा एयरलाइंस में गया, ओमान में जा रहा था मैं, जो तो फर्स्ट टाइम जहाज़ में मैं बैठा ना, तो वो चाइनीज़ जहाज़ था, तो उन्होंने जो टमाटर था ना वो उबला हुआ रखा हुआ था ना, उस पर छिलका वलका हर चीज़ मैंने, और वो फुल अंदर से इतना गर्म था, मैंने पूरा ना ऐसे मुंह में डाल लिया पूरा। जब वो फुल गर्म 15-20 मिनट तो मैं बोला ही नहीं ना किसी से। चुप हो गया, अब ना मैं बाहर से निकाल सकता हूँ ना कुछ, और वो अंदर ही ठंडा हुआ है, तो फिर से कहीं जाके मैंने उसे कैचअप बना के। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा टू मच, कई दफ़ा ऐसा हो गया है। बिल्कुल सही। और कई दफ़ा ऐसा होता है, मैंने कहा शायद ये इसने ना, पहले आते थे वो शाशे के अंदर ना बने हुए वो टिश्यू, उसके अंदर भी आते थे लिक्विड वाले भी, उससे आप ना वो मैंने समझा, मैंने उसे निचोड़ लिया। नो वे, यू कांट डू दिस। नहीं सुंदर साहब, ये आपने सीरियसली ऐसा किया था? भूख से रिलेटेड क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता है ये बहुत भूखे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि खाने का टाइम है तो इस वजह से नहीं, लेकिन ये ऐसा होता है, वो पानी ऐसा आता है जिससे हाथ धोने होते हैं, तो वो अक्सर आपको। अच्छा, मैं ये अभी आप जहाँ चले जाए फूड स्ट्रीट में, हाँ। तो वो ना वो तांबे का वो ले गया, मैं शिकंजी ले गया। नहीं, आपका क्या ख्याल था? ये ओजरी समझ के खा गए। अच्छा जी बताएं, ड्रिंक कैसी लगी मेगा जी? जी क्या बहुत अच्छी थी, बड़ी रिफ्रेशिंग है, और ये इसमें ग्रेप्स हैं और आई थिंक ऑरेंज जूस है, बड़ा जबरदस्त लग रहा है कॉम्बिनेशन। ना डर के मारे अभी पी लिया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है इसमें जिंजर भी ऐड है। अच्छा, जिंजर भी है, जिंजर है, जूस है, ऑरेंज जूस है और ग्रेप्स फ्रेश जो हैं वो। माजिबीन, लेकिन हम खाना क्यों नहीं सर्व करें? ये आपका डिपार्टमेंट है, नेक्स्ट सेगमेंट में इंशाल्लाह दोनों चीजें। मलाई बोटी सुन के मैं तो आई इसीलिए थी कि मलाई बोटी खाने को इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रेक में आपको मिलेगा। अच्छा देख, अब नवाज भाई कितने इंटरेस्टिंग वाकयात होते होंगे लोकेशंस पे, शूट पे, फैन फॉलोइंग, कुछ यादें? ओह माय गॉड, कि कैसे वाकयात तो जनाब। ऐसे मैं एक दफ़ा दुबई में आपको एक वाकया वो बताना चाह रहा हूँ। वो शो कर रहा था, तो मैं ना अरबी में रोल कर रहा था। ठीक है। तो एक ना अरबी, उसने यहाँ तक जुब्बा और वो ना वो पीछे मेरे फिर रहा हो, मैं डर गया। मैंने कहा क्योंकि CIA का आदमी है, और ये ना मैं या तो गलत अरबी बोल रहा हूँ, ये ना मैं उसे करूँ वाहिद इतनी इंतला हम ससीत सब है कि मैं नहीं आशा पता का मौजूद है माफ़ी वो खली वली माफ़ी मुश्किल है वल्लाह या रफ़ीक है या हबीबी। वो मैं जिधर जाऊँ मेरे पीछे मैंने कहा ये है CIA का बंदा, और मैंने सारा कुछ उड़ा दिया। वो ड्रामा जो 2.5 घंटे का था वो मैंने 1.5 घंटे का कर दिया। ये मैं उड़ा के मैं फटाफट जाके मैं वैगन में बैठ गया। मैंने कहा बस मैं ठीक है। वो फिर मेरे पीछे वो जैसे मैं वैगन में बैठ रहा, कहता साईं एक तस्वीर था चिकवा गिनो। मेरा मीटर घूम गया। मैं कहते ये बात तो पहले ही कह देता अगर कि भाई तो मुल्तान से वो कोई गया हुआ था। वो क्योंकि इस बेल्ट में ना अरब ममालिक में, सऊदी अरब में या दुबई में, यहाँ सराइकी बेल्ट बहुत ज्यादा है, जैसे मीरपुर इंग्लैंड में ज्यादा है। तो ना वो ना मुझे मेरे वट चढ़ गया। मैंने कहा यार आप ये बात पहले मुझे कर देते, तेरी वजह से मैं कितना कॉन्शियस था पता नहीं। हर एक बंदे से पूछ रहा हूँ इसका मतलब यही है ना, इसका मतलब यही है ना। वो भी आप पूछ रहे हैं, जबकि आपका काम ऐसा कि आप तो बिल्कुल बड़ा डबल माइंडेड आदमी हो जाता है ना। मैंने कहा वाकई दज्जाज मुर्गी को कहते हैं ना, लाहम गोश्त को कहते हैं ना, गनम बकरी को कहते हैं। ये जो अरबी बोल रहे थे ये 1 2 3 बोल रहे थे। वो वाहिद इतनी इंतलाता है, ये अरबी है 1 2 3। खली वाली मैं भी मुश्किल है। अच्छा, पहला ऑटोग्राफ जिंदगी का याद है? किस प्रोजेक्ट से आपको लगता है कि एकदम से रातों रात वो पजीराई हासिल हुई और फिर उसके बाद? ओह माय गॉड, पहले तो मैं वो जगह ढूंढता रहा कि अंगूठा कैसे लगाऊं।
अंगूठा लगाते हैं? नहीं, मैं सर शुरू से मैं अपना जो मेरा साइन है ना वो लगेंगे इंग्लिश, लेकिन मैं लिखता उल्टा नवाज अंजुम हूँ। ठीक है। तो वो बड़ा ही जबरदस्त, वो आप जब यूं कागज देखेंगे तो लगेगा जैसे आप नोट के अंदर तार नहीं देखते, तो लगेगा नवाज अंजुम। लेकिन जब पहली बार किसी ने भी ऑटोग्राफ फैन ने मांगा तो कुछ सोचा हुआ था कि क्या लिखना है? वो लिखा था, मैंने कहा खुदा को सजदा पसंद है। वाह, सुभान अल्लाह। और ये चीज लिखी और वो फिर सुभान अल्लाह। मायरा, अच्छा वैसे ये बड़े आपको लगते हैं बड़े फनी, हर वक्त हंसाते रहते हैं, लेकिन ये बड़े डीप डाउन बड़े संजीदा इंसान है। मैंने देखा, क्योंकि हम लोग अभी एक ड्रामा कर रहे हैं और सफर में कहते हैं ना पता चल जाता है बहुत ज्यादा, तो हम इतनी अच्छी बातें करते हैं और जो टाइम इन्होंने देखा है, स्ट्रगल जो उन्होंने देखी है, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू हिम, इतना ज्यादा इन्होंने मुश्किल वक्त। और मैं आपको ये भी जरूर ख़वातीन-ओ-ज़ात बताऊं कि ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितने फैमिली मेंबर्स को संभाला हुआ है और ढारस बने हुए। ये भी देखिए नवाज भाई, लोगों को ये भी चीज़ पता चलनी चाहिए, ये मोटिवेशन, ये हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, लेकिन उसके पीछे एक जो स्ट्रगल होती है, वो लोगों को, वो तमाम लोग जो शायद जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पे मायूस हों या मासूई का शिकार हों, उनको वो इनकरेजमेंट। मैं सबसे एक बड़ी चीज़ बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी रब्बे करीम ड्यूटी लगा देता है। अगर वो ये समझ ले ना बात को, वरना साईं मलंग पागल भूखा तो कोई भी नहीं सोता। अगर अल्लाह ने, रब्बे करीम ने आपको चुना है इस काम के लिए, तो फिर खुदा की कसम हर वक्त यही होता है दिल में कि या अल्लाह इसमें कोई कोताही ना हो जाए। क्योंकि एक रहमत लफ्ज ऐसा है, एक नुक्ते से जहमत हो जाता है। एक बात पकड़ की तो जरा सी बात है, और मुश्किलें आसान करने में, सब जन्नत मिलने में भी जरा सी बात ही है। बिल्कुल। तो इसमें ना उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और ये मुझे नहीं पता ये कहाँ से कैसे वो, ये दुआओं का और खुद ही रास्ते माशाल्लाह हमवार हो जाते हैं। तलत, मुझे आप ये ज़रूर बताइएगा, माशाल्लाह पीटीवी के साथ भी, प्राइवेट चैनल्स पे भी, अब अपने आप को अगले 5 सालों में, बड़ा टिपिकल सा सवाल है, वैसे मैं करती नहीं हूँ लोगों से, गेस्ट से, लेकिन आपसे ज़रूर करूँगी बिकॉज आई कैन सी दैट स्पार्क। अब ये ना कहना कि मैं कैसे कह सकता हूँ, देखें ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। वो प्लान क्या किया वैसे, बिकॉज फिल्म भी कर ली है, ड्रामे भी आप कर रहे हो। अब मैं म्यूजिक पे फोकस है। हाँ। तो म्यूजिक पे है, और अभी बात चल रही थी कि कोई किस्सा, कोई ऐसा कोई चीज़ हुई हो आप लोग, तो हम लोग चले गए कोयटा में, एक प्रोजेक्ट था वो करने के लिए। एक इलाका है वहाँ पे कुछ लाख, तो अब जब वहाँ पे करने के लिए गए, वेरी नेक्स्ट डे सुबह शूट थी, तो जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ के मुकामी लोग, अब जिनका घर था उनके बराबर वाले लोग आके कि ये लोग हमारे मेहमान हैं, इनको खाना खिलाओ जल्दी से, इसके बाद अब ये हमारे मेहमान हैं, यहाँ पे आएंगे। तो वहाँ पे उनकी कोई टिपिकल वो डिश है, रोस्ट कहते हैं, गोश्त का बनाते हैं, नमकीन गोश्त। अच्छा, आप यकीन करें कि वो खा खा के पेट फुल हो गया। अब वो 2 घंटे के बाद वो लोग आ गए कि अब चलें, अब आप हमारे मेहमान हैं। हमने कहा भाई हमने बहुत खा लिया, हम इंशाल्लाह ताला कल शूट के बाद फ्री होके आपके पास आएंगे। लिटरली उन्होंने गने निकाल ली। नो वे। लिटरली उन्होंने गन्स निकाल के और क्लैशंस अपने, उनके वो जो हमसाये थे जिनके घर हम ठहरे हुए थे, बड़ा आगे लगो, इनको लेके चलो हमारे साथ। मेहमान नवाजी करनी, मेहमान नवाजी हंसने के लिए लेकर आए यार, अल्लाह अकबर। पिछला जो खाया ये कर क्या रहे हैं। आप यकीन करें, जो नेक्स्ट डे शूट था वो कैंसिल करना पड़ा। हमने फिर 3rd डे जाके वो शूट किया। आप घबरा ज्यादा के बात मान लेते, वो मेहमान नवाजी का ही आलम था। आप अच्छा है, आपको दावत पे वो बुला रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। अभी हम लोग, बल्कि वो क्या, एक जो हम आवे कावा में हम लोग कर रहे थे, तो हम अक्सर ना वहाँ पे शूट के दौरान वीडियोस भी बनाते रहते हैं। अक्सर आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे ना, पोस्ट करते रहते हैं, टिकटॉक भी बना लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स भी बना लेते हैं। तो अभी रिसेंटली हम जब गए इस्लामाबाद, तो वहाँ पे एक मतलब रूम में हम बना रहे थे वीडियो, और हमने कहा ये ऐसे मूव्स बनाते हैं, यहाँ से नवाज साहब आएंगे, यहाँ से मैं आऊँगी और हम एक वीडियो बना लेंगे। तो समहाउ मुझे नहीं पता चला, मेरे पीछे टेबल थी शीशे की, और वो मूव्स बनाते बनाते वो मैं कहीं पीछे गई और पूरे शीशे में मैं बैठ गई। पूरा शीशा टूट गया और सन्नाटा हो गया ना। डायरेक्टर साहब आगे, पूरी टीवी हुआ क्या, शोर ऐसा आया, उसने कहा पता नहीं कोई अंदर भी टेक हो रही है। मैं आपको एक जिंदगी, लेकिन अल्लाह का करम है कि कोई शुक्र है, बिकॉज़ ये बड़ी एक जिंदगी का यादगार। मैं भी जितना शुक्र करूं कम है। अभी माइक लगाते हुए जो पीछे मुझे लकड़ी लगी ना सर पे, वो मेरे हिसाब से दरवाजा लगाया हुआ था। आई एम सॉरी, ये गुजर जाएगा। भी हो जाते हैं क्योंकि इट्स अ लाइव शो, देयर इज नो मार्जिन ऑफ टेक टू। मैं जिंदगी का यादगार, मैं दुनियापुर ड्रामा करने गया रात को थिएटर में ना, वहाँ जंगल में है, मुल्तान से अब एक गाँव में है एक थिएटर। तो रात को मैंने वापस आना था, तो मैंने गाड़ी वाले को कहा, मैंने कहा मुझे फटाफट 1 बजे वहाँ पहुँचाओ, मैंने वहाँ से गाड़ी पकड़नी और लाहौर जाना है।
वो रात को लेके आ रहा था, तो सन्नाटा, सड़क वीरान। तो आधी रात को एक बारात जा रही हो, बोरोकेट के उन्होंने सूट पहने और उस तरफ मुंह थे सबके, तो एक बच्चा ना सड़क पे ना वो जा रहा है, तो हॉर्न दिया ना, तो एक औरत ने इतना लंबा हाथ करके वो बच्चा खींच लिया। तो मैं अब यकीन मैं ना अब यकीन करना, मैंने उससे कहा, मैंने कहा प्लीज ये ना पीछे ना देखना, ये बारात के एक और मखलूक की है, आप गाड़ी प्लीज साइड से निकाल कर, हम निकल गए फटाफट। अगर वो बच्चा नीचे आया था तो गाड़ी वाड़ी उल्ट गई थी, फिर सब कुछ हो जाता। लेकिन ये मामला ऐसे बड़े, ये आपने यहाँ भी वही हरकतें शुरू कर दी हैं, आप यकीन हमने अच्छा वैसे इकट्ठे सफर में सबसे पहले यही भागेंगे। हाँ। ये भी जितना डरा रहे हैं। ये इन्होंने रास्ते में भी यही कुछ किया था। डार साहब, मैं और मलाइका और अहमद नवाज हम बैठे हुए, तो ये वाकया सुना के इन्होंने डरा दिया था हमें बकायदा। ख़वातीन हज़रात, इधर ही हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं तमाम वाकयात को, हमने घर भी वापस जाना है। ख़वातीन हज़रात, इसी डरा रहे। बहुत सारी क्लैप में मेघा जी। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और किचन सेगमेंट है और हमारी शेफ़ इतनी मसरूफ़ हैं, और अभी जो कुछ हुआ अभी नहीं बताना माजबीन के क्या हो रहा था। आप बताएं जी क्या क्या कुछ फाइनल हुआ, मैं ये ड्रिंक की प्रेजेंटेशन करूं। सुंदस, हमारी डिशेस तो ऑलमोस्ट रेडी, सिर्फ एक प्लेटर और जो है लोडेड फ्राइज का वो रेडी होने वाला है। ये देखिए मैंने जो वो मलाई बोटी बनाई है, इसको सिजलर में सर्व किया और उसके साथ ग्रेवी अलहदा बनाई है, क्योंकि अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि हम बारबेक्यू खाते हैं तो बहुत सूखा सा, वो ड्राई सा फील होता है। तो ग्रेवी अगर आप रखेंगे तो रोटी इजीली खाई जाएगी। बिल्कुल सही। उसके साथ देखिए पुदीना रायता भी है और सैलेड भी है फ्रेश। और लोडेड फ्राइज का अमूमन यही होता है कि जी अवन नहीं है, हम तो बना नहीं सकते, बच्चों को फिर आप लोग जो हैं वो इसी वजह से नहीं बना के देते कि जी अवन नहीं है। ठीक है। इसके लिए चीज़ सॉस है सिंपल, 1 पाव दूध आपने लेना है, उसको अच्छे सा गर्म करके उसमें आपने चीज़ शामिल करनी है, जिसमें चेडर चीज़ भी होगी आधा कप, और आधा कप उसमें मोज़रेला चीज़। ठीक है। उसको आपने मेल्ट करना है, वो थिक सी सॉस बन जाएगी। आपके फ्राइज जो है फ्राई हो गए, उसके बाद आपने वो जो प्लेटर जिसमें सर्व करना है उसमें आपने चिकन टिक्का के चंक्स लगाए, ऑलिव्स, वेजिटेबल इसमें अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप शिमला मिर्च प्याज भी इसमें ऐड कर, वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, सर्व किया गया। मायरा कैसा लगा खाना? ये आपने मेरी प्लेट देख के ये ना समझे कि मैंने सारा खत्म किया, ये नवाज साहब ने मेरी प्लेट पकड़ ली। मेघा जी बताइएगा कैसा लगा? सुपर से भी ऊपर, मजे का है, बहुत जबरदस्त। नवाज भाई बताइए। बहुत अच्छा, लोडेड फ्राइज भी बहुत अच्छे हैं, वेल बैलेंस्ड, इसमें नमक मिर्चे वगैरह। मलाई बोटी के साथ अगर नान हो जाए तो नहीं, मलाई बोटी को जो प्याज का दायरा दिया है ना, इस दायरे से बाहर नहीं आना, इस हल्के से। गलत आप बताइए बहुत अच्छा है ना? थैंक यू वेरी गुड जी। आप जी साथ साथ प्रेजेंटेशन कीजिए, फिर फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद, और गुफ्तगू ऐसी कि सेगमेंट्स हम करना भूल बिल्कुल नहीं गए। हमने कहा कि पहले भूल गई, हम चाह रहे थे कि आप भूल जाएं, हमें कोई गेम्स ना खेलनी पड़े, लेकिन मुझे लगता है आप हमें ऐसे नहीं छोड़ने। बड़ी मजे की कुछ एक 2 पहेलियां हैं ऐसे ही, और मैंने ये सोचा है कि ये 2 पहेलियां हम मेघा जी और तलत से नहीं पूछेंगे। अरे वाह, नहीं कमाल बात ये है, वो वो पहेलियां सिर्फ आपसे और मायरा से पूछेंगे। कैसा? जबरदस्त। तलत तालियां। गुड आइडिया। हमें वो आप दोनों को बचा लिया है मैंने। थैंक यू। अच्छा जी, आगे बता देंगे। हाँ जी। अब जज आप दोनों होंगे। कुछ पहेलियां मेरे पास मौजूद हैं जो मायरा और नवाज भाई के लिए रैंडम, यानी ये कोई बारी बारी नहीं है, तो जिसको जवाब आता होगा। पहली पहेली, तैयार हैं आप लोग? जी यस, रेडी। वो कौन सी चीज है जिसे हम सब सिर्फ पानी के अंदर खाते हैं? पानी के अंदर? नींबू पानी। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम सब सिर्फ पानी के अंदर खाते हैं? पानी के अंदर खाते हैं। मैं आपको भी जवाब दिखाऊंगी, बोलना नहीं है जवाब। पानी के अंदर खाते हैं जी, पानी के अंदर खाते हैं। आप बैठी रहे हवा। बस हवा। हाँ जी, नवाज भाई आपको क्या सख्ता तारी हो गया? क्या हो गया? मैं तो पता नहीं इतना कुछ खा गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या खा गया हूँ पानी के अंदर। हाँ जी, पानी के अंदर गलत हिंट कराएं। हिंट दें। एक्ट देखो जी, करके ऐसे तो हाँ प्लीज प्लीज, यस यस यस, एक्ट करेंगे। पानी में बोलना नहीं है। ओके। डुबकी डुबकियां खाते हैं। डुबकी खाते हैं। बिल्कुल सही।
लेकिन ये अच्छा, जवाब वैसे वर्ड चेंज था थोड़ा। गोता, गोता डुबकी एक ही चीज है। डुबकी गोता वो एक ही है। नहीं बट गोता थोड़ा सा अलग है। डुबकी खाना, गोता खाना। लेकिन मजे डुबकी की तो बात, लगाते हैं ना कि उसने डुबकी लगाई और डुबकी लगा के वहां निकल गए, गोता अलग चीज है। लेकिन मजे की बात है इसका आपको जवाब सही नहीं मिला क्योंकि मायरा को मिला, आपने बहुत एंड में जवाब दिया। यस, वेरी गुड, मैं हिस्सेदार हूं। थैंक यू। दूसरी पहेली, आपके ये आपके लिए सिर्फ, ये नहीं, आपके मामू की बहन की सास के पोते की बीवी की सास का शौहर आपका क्या हुआ? बस बोला। मैं इतने गहरे रिश्ते में नहीं है। मामू की बहन की आपके लिए नहीं है मायरा। अरे देखे तो दोनों में से शायद मुझे समझ आ रहा है। आपके दोबारा बोलूं? हाँ हाँ, यस यस। आप गो कहेंगे तो मैं बोलूंगी। गो गो। गो क्या मैं चली जाऊं? डोंट गो, जस्ट। आपके मामू की बहन की सास के पोते की बीवी की सास का शौहर आपका क्या हुआ? ये साथ बिल्कुल बमसाए वाली बात होगी। मामू की बहन, अम्मी हाँ की सास, दादी, हाँ आगे आगे के पोते यानी परसों खत्म होने यानी वाला मैं का शौहर क्या हुआ? की बीवी। मेरा आप भी बोले ना, आपसे पूछा जा रहा है। मैं नहीं बता सकता। मैं मुझसे वो करवा ले, चिड़ी उड़ी कब। तलत हिंद दो। अच्छा चलो हिंट देने लगा। अच्छा एक सेकंड, तलत और आपके ताल्लुकात अगर तो अच्छे हैं तो तलत है। अब्बू जी, लेकिन अब्बू जी दी ग्रेट, आई लव यू अब्बू जी। लेकिन जवाब उन्होंने देना था। चलो कोई बात नहीं। चले मायरा के पिछले वाले भी मार्क्स कट गए। जब सीरियल इकट्ठे कर रहे हैं ना तो वो सबका ही नाम होता है फिर। अच्छा जी, अब जरा तलत आप बैठ जाए। दो आखिरी पहेली, बैठा रहता था वहाँ पे। आखिरी पहेली। हमारे पे भी वक्त आने वाला उधर जाए। ऐसा क्या है जो घर में भी है, बाहर भी है, गार्डन में भी है, टेरेस पर भी है, आपको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, सबको चाहिए? ऑक्सीजन। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। वाओ, मैं इतना ओह माय गॉड मालिक, इतना थैंक्स टू अल्लाह मियां, थैंक यू एवरीवन। क्लैप हो जाए जी। नाइस। अच्छा जी, अच्छा मैं प्लीज चाह रही हूँ पैनल से कि एक और इस तरह वाली ना पहेली, वो जो मायरा ने एवी जबरदस्ती बूझ ली जो मायरा के लिए नहीं थी। हाँ अच्छा, मुझे कहा जा रहा है आपने हिंट क्यों दिलवाई, वो हो गया ना बस ऐसे। नहीं अच्छा लगा वो, नहीं अच्छा नहीं लगा हमें बिल्कुल भी। हम चाहते हैं एक और पहेली। अच्छा लेकिन अब एक और जरा सेगमेंट की तरफ बढ़ते हुए, आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए, ख़वातीन-ओ-ज़ात, ये एक ऐसा सेगमेंट कि जो आप सबका भी फेवरेट लेकिन हमारे मेहमानों का बहुत फेवरेट, याद माजी का सेगमेंट। मेगा जी, आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक। जी जी, वाह वाह, वेरी नाइस, वाह, एटीट्यूड, माय क्या गॉड। बात है जनाब। फॉन्ड मेमोरीज बताइएगा। ये मूवी है साहब लोग, और इसमें बड़ी मेजर कास्ट थी और बड़े अच्छे मेरे सीन थे साइमा जी के साथ, और थोड़ा सा मैं इस सीन नेगेटिव करेक्टर में थी में, लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त था, और मेरे जो अपोजिट थे वो अरबाज थे। बिल्कुल सही। और ये इट वॉज अ स्वीट मेमोरी। अच्छा, फरमाइश आ रही है कि इस सीन के बाद साइमा जी ने क्या किया था, ये बताइएगा जरा। ये बताइए। घर आ गई। अच्छा, ये सुपर स्टेलर कास्ट, और फिर आपने फिल्म्स भी की, फिल्म्स का जो तजुर्बा रहा वो बताइएगा प्लीज। देखिए, जो मेरा पहला शौक था ना, सिल्वर स्क्रीन ही था, और घर से शौक तो सिल्वर स्क्रीन का ही लेकर आए थे, और फिर डांस का जुनून की हद तक शौक था, तो ख़ुद को बस एक हीरोइन के तौर पर ही हमेशा इमेजिन किया मैंने। और मूवीज़ में जब मैं गई तो पहले तो किसी ने दाल ही नहीं गलने दी ना, आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, हर्डल्स आती हैं और फिर लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन समहाउ मैं कहती हूँ कि जो मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त और आबरू के साथ, और जो नाम मकाम मैंने बनाया एज ए परफॉर्मर, तो उसमें मैं हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ, और बड़ा अच्छा टाइम मैंने गुजारा। और ये वो टेन्योर है कि जब एक बड़ा एक अजीब सी रेस थी, नंबर वन। अच्छा, मैं कभी भी नंबर 1 की रेस में नहीं गई। उसका कोई प्रेशर होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं, ऐसा मुझे शौक था काम का। नंबरों के गेम में तो इंसान तब जाता है ना जब आपने बाय हुक और बाय क्रूक हर चीज़ से गुजरना हो। सो मेरे ज़हन में ऐसी कोई रेस थी नहीं, मैं कहती थी क्वालिटी वर्क करना है, क्वांटिटी पर मैं कभी भी नहीं गई। सो इसलिए मैंने बड़ा चूज़ी काम किया, चाहे वो मूवीज़ थी, और जब मैंने देखा ना कि नो आई एम नॉट सूटेबल फॉर दैट नाउ एनी मोर, तो मैं पीछे हट गई। अच्छा, मैंने नवाज भाई ये भी देखा है कि कॉमेडियंस में हम बात करते हैं, बड़े बड़े ऐसे नाम आए हैं आज भी इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हुए, उनमें मैंने कभी कंपटीशन मैंने कभी सुना भी नहीं। देखिए, कंपटीशन यही होता है कि आप अपनी अदाकारी से, अपने
परफॉर्म से ना दूसरे को मात दे उसको। यहाँ तो अब ना काम ही हो गया कि मैं उससे ज़्यादा खर्चा करके अपने आप को प्रोमिनेट कर लूँ, वो करे मैं खर्चा। देखो ये तो एक रब जानता है कि रब कहता है मैं 2 टाइम पे ना बड़ा खुश हो रहा हूँ। एक मैं जिसको फ्रंट पे लेके आना चाह रहा हूँ, लोग उसको धक्का दे के पीछे कर रहे होते हैं, और जिसको एक मैं पीछे धकेलना चाहता हूँ, लोग उसको बना संवार के गले में हाथ डाल के फ्रंट पे लेकर आ रहे होते हैं। तो ये रब का ही काम है कि बंदा मनव्वर ज़रीफ साहब के दौर में अली जाज साहब ने सारी जिंदगी ओल्ड रोल किए हैं। जब उनकी वफात के बाद फिर अली जाज साहब हर फिल्म में हर हीरोइन के साथ वो हीरो आए। बिल्कुल सही। लेकिन एक वो अच्छा, रंगीला साहब को आपने हमेशा अपना मेंटर, मेरे उस्ताद मुझे लेकर आने वाले, उनकी शख्सियत के बारे में बात करते हुए, असल जिंदगी में भी इसी तरह ही हंसते मुस्कुराते हुए थे? बहुत सख्त। मैंने उनको ये देखा, देखो मैंने हालांकि उनकी तीन घर थे उनके, मैं 3 बीवियाँ, तो मैं तीनों के घर में गया हूँ। तो लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, वो कहते हैं ना कि आप बीवियाँ 4 भी शादियाँ कर सकते हैं अगर मसावात हो बिल्कुल तो सही बराबर। तो मैंने ये चीज़ देखी, अगर आपने फ्रूट एक घर के लिए ना लिया है तो प्रॉपर 3 शॉपर वैसे भी और बनवाए हैं कि यार मैंने उस घर में भी इतना ही कुछ देना है जितना उस घर में दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैंने देखी। फिर दूसरा, मैंने अम्मी को कभी बोलते हुए नहीं देखा, सईद खान साहब की वाइफ को उनके सामने वो आए हैं तो वो चुप। आप उनको अम्मी कहते हैं? मैं बड़े जो हैं अदब की जगह पे, तो मैं ना उन लोगों को कभी सामने बोलते हुए, जैसे मैं खुद अपने घर में, बच्चों की जरूरत नहीं होती बाहर, क्योंकि घर में जब ड्रामे की डिस्कस ही नहीं करनी, तो ये काम की जगह पे अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि औलाद को खिलाओ सोने का निवाला, लेकिन देखो शेप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम रंगीला साहब की बात करें तो उनकी कॉमेडी को आप इसलिए कंपेयर नहीं कि फिजिकल कॉमेडी यानी चेहरे से शक्ल हर दौर में देखो, अब बड़ी अच्छी आपने सुंदर जी बात की, जैसे हर दौर में ना कोई ड्यूट रहा है, जैसे अली जाज साहब नन्ना, इसी तरह रंगीला साहब मनव्वर ज़रीफ साहब, क्योंकि रंगीला साहब रिएक्टर बहुत ज़बरदस्त थे, मनव्वर साहब जुगत करते थे। फिर रंगीला साहब एज ए सिंगर, एज ए राइटर, डायरेक्टर, आसिया बेगम को मुतारफ़ कराया, बाज़गा जी को मुतारफ़ करवाया, यानी कि बड़े बड़े लोगों को, औरंगज़ेब साहब को उन्होंने मुतारफ़ अपने कुबड़ा आशिक फिल्म में। तो बहुत ज़बरदस्त लोग, लेजेंड लोग। तो इसी तरह अब आप देख लें तो अली जाज साहब नन्ना हो गए, मनव्वर ज़रीफ साहब रंगीला साहब हो गए, तो ये जोड़ी हर दौर में कोई ना कोई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ख़वातीन हज़रत नवाज अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक। जी अच्छा जी। यकीन करना, आपको यकीन करना, शाशली की ड्रामा था ना, तो ये सरमद खोसर उसके डायरेक्टर थे, तो पहले जवाद बशीर थे, फिर सरमद खोसर इसके हो गए, तो ये उनका बनाया वो ड्रामा। कमाल। मुझे ये शाशलिक ड्रामा तो वैसे भी सुपर डुपर हिट था, लेकिन ये एपिसोड तो मुझे बिल्कुल एंड टू एंड याद है। एक्सपीरियंस ये करने का प्रोजेक्ट, असल में मैंने ना ये जो ख्वाजा सरा का रोल किया ना, काफी ड्रामों में किए, जो असल में मैं समझती थी शायद ये यही है। असल में मैंने ना एक डिफरेंट इसमें क्या किया, सुंदर जी, वरना लोग है ना ताड़ी बजा के करते हैं, हाय कुर्बान जाऊं, हाय ये, मैंने ये नहीं किया। मैंने मुल्तान में ना एक मेरा दोस्त था, वो 7 बहनों का अकेला भाई था, वो उनके साथ खेल के ना उसको वो आदत वैसी उसको हो गई थी, तो मैंने उसको अडॉप्ट किया हुआ था। मैंने कहा यार मैं ना इसको अपने आप को ना ये लड़की महसूस ही करता है, कभी भी देखो मैंने वो ताली वाली नहीं मारी ना, मैंने वो किया, वो बिल्कुल अपने आप को लड़की महसूस कर रहा। प्लीज ये वो ये चीज है, उसको इम्प्रोवाइज अंदाज से, तो वो लोगों ने ना ये चीज को बड़ा पसंद किया, वरना वो लोग ना हाय कुर्बान जाओ, हाय मैं तुझे ये, हाय बीवी क्या बताऊं तुझे, तो वो चीज है ना। आपने हमेशा एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट को भी साथ साथ रखते हुए कैरेक्टर को निभाया है, ये बड़ी उम्दा बात है। क्लैप हो जाए जी, ये बड़ा अमेजिंग प्रोजेक्ट। थैंक यू। अच्छा जी, मायरा रेडी हैं आप? यस। आपकी क्या दिखाएंगे, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं पता, इतना सारा काम किया अब तो खुद भी याद नहीं कि क्या कुछ किया। बांदर केला दिखाएंगे। आइए देखते हैं जी। जी जी, ये अभी जो ड्रामा हम जिसकी बात कर रहे हैं, आवे का आवा, इस्लामाबाद सेंटर से, तो इसी का ही एक सीन है और बड़ी ही ज़बरदस्त लोकेशन पे हमने किया है। मुझे याद है कि ये हमने सैदपुर विलेज है, वहाँ पे ये सीन्स हमने किए हैं, और नादिर भाई का पहले वाला घर है ना, जब ये गरीब होते थे, तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। आप वहाँ पे ना, मुझे उस दिन बड़ी परेशानी हुई जिस दिन है ना, पहला दिन मैं किसी की मुर्गी चुरा के भागता हूँ, अब वो घर इतना पका था कि छुपने की जगह नहीं, मैं फ्रीजर में छुप गया, ऊपर से हो गया ढक्कन बंद। ओह माय गॉड, कैन यू इमेजिन? ये हुआ है वाकई में? ये हाँ, ऐसे ही होता है।
वहाँ पे आपकी ना आधी बातों पे यकीन भी नहीं आता, लग रहा है नहीं, सही कह रहे हैं। आपको पता है वहाँ पे घरों में ना जो जानवर ऐसे खुले आम फिर रहे होते हैं, और कभी कभी हम सीन कर रहे होते बीच में बकरी आ जाती है, बकरी ऐसे खड़े हो जाती है आके, मतलब कैमरे के आगे, लाइक हम कहते हैं यार ये भी परफॉर्मेंस कर रही है, ये भी एक्टर है। तो बड़ा ही जबरदस्त गाँव को जो माहौल है ना, वहाँ जाके मैंने एक्सपीरियंस किया, जबरदस्त। और सारी लोकेशन शूट इस्लामाबाद में ही हुई? इस्लामाबाद में, ये सैदपुर विलेज में हुआ है ये वाला। अब हम वॉक एंड में वहाँ उधर है बड़ा बंगला, उसमें हम कर रहे हैं। हाँ, अब हम लोग कर रहे हैं, कौन सी सिटी है वो जो पेशावर के करीब है? वॉक एंड। हाँ, वॉक एंड बिल्कुल। लेकिन इस्लामाबाद में शूटिंग का एक अपना मजा है, जो माहौल है, जो रास्ते में जा रहे हैं, तूफान है, हम कहते हैं हम गए हैं तो तूफान भी आ रहा, आंधी आ रही, आगे गए तो धूप है। अच्छा, इस विलेज के पीछे थोड़ा सा बैक साइड पे कोई मंदिर वगैरह भी है? हाँ जी, बिल्कुल मंदिर भी है, बड़ा चलते जाओ बस। और इधर रेस्टोरेंट्स और वो सारी चीजें बड़ा डेवलप ये। अच्छा, कैसी बात है, वो डायरेक्टर ने ना वो फिर सीन शूट किया, अम्मी आई है, वो कहती है हाय मैंने यहाँ गोश्त रखा था तो मैंने अंदर से गोश्त का शॉपर पकड़ा दिया, वो कह रहे कि मुझे वो बोतल चाहिए तो मैंने बोतल पकड़ा दी होगा, वो कह रहे पानी मैंने अंदर से पानी, और वो कह रही है वो सीन वही लगाया उन्होंने एज इट इज। और बाद में जब मैं निकला हूँ ना तो बर्फ हुआ होगा मुंह सारा। सीन में अगर कोई जैसे बिल्ली भी आ गई है ना सपोज, तो ये उस पे भी कोई ना कोई डायलॉग बोल देते हैं, इनकी समझ ही नहीं आती, ये हर चीज को यूटिलाइज कर लेते हैं। मैं कहती हूँ आप क्या है भाई, अगर कोई बीच में सीन के अगर कोई गाय बोल पड़ी है तो मैं कहते देखो ये वो भी मेरी गवाही दे रही है। क्यों सीन क्यों खराब हो। लेकिन इस प्रोजेक्ट में बाकी जो बड़े स्टार्स भी हैं उनके बारे में भी बात करते हुए काम करते हैं। खालिद अब्बास डार साहब से बात करूंगी, एक अरसे के बाद उन्होंने टेलीविजन पे वो मतलब 26 साल या 35 साल के बाद है ना, या अब इस टाइम तो उनका डार एंड डार्लिंग बिल्कुल। मुझे खुश नसीबी है कि मैंने उनको खींच के लेकर आए, उनको मैंने बनाया। मैं चाहता था कि जो लुक है स्क्रीन की वो थोड़ी सी चेंज हो जाए, कि वरना बाप का जो रोल अब कर रहे हैं वो वही कर रहा है, माँ का भी रोल वही, हर ड्रामे में आपको वही नजर आता है। वो मान कैसे गए, उनका मानना ये यकीन कीजिएगा, क्रेडिट जाता है। ये मैं उनको बनाया, मैंने कहा बाबा कोई ऐसी बात नहीं है, आप मैं खुद ना अहमद और मैं आपको घर से लिया करेंगे, ना टेंशन लें, आपको परेशानी नहीं है कोई। वहाँ जाके फिर और कैसी बात है पहाड़ी से उतरना, और मैं उनका बेटा हूँ डार साहब का, और वो मुझे एहतियात से उतार के लेकर यकीन करें सुंदर, इतना उनका बड़ा नाम है माशाल्लाह, इतने सीनियर हैं। हाँ। लेकिन सेट पे बिल्कुल मतलब पता नहीं चलता, इतने मतलब हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं, और सबको सिखा रहे होते हैं, और इतना मजा आता है उनसे, आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। एंड वी आर वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह, एक ऐसा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे आप प्रोग्राम डार एंड डार्लिंग भी देख रहे हैं, जो बाकमाल अंदाज से मकबूलियत जिसने हासिल की। अच्छा, मैं नवाज भाई जरूर आपसे बात करते हुए रेडियो का जो तजुर्बा रहा वो बताइएगा पहले। अरे क्या बात है, देखो जी, रेडियो तो एक इंसान को ना बोलने का एक सलीका बताती है। फिर दूसरा, अब देखो अब लाइव शो में बैठे हुए, लाइव स्टम हम कॉलेज को रिकॉर्डिंग नहीं है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। आपको अपने दिमाग में एक सेकंड पहले वो चीज़ सोचनी है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके असरात कहाँ तक जाएंगे, ये बात कहाँ तक पहुँचेगी, तो ये है ना आपको खुद ही एडिटिंग अंदर अपने दिमाग में करनी पड़ती है, जिम्मेदारी का काम है। इसी तरह मैं एक जो चैनल है, मैं रेडियो का स्टम लाहौर से, मेरा 8 साल से प्रोग्राम एक चटखारी चल रहा है, तो मैं वो करता हूँ 8 to 10 लाइव, वो तो मुल्तान रेडियो किया। अभी कल ही मैं खालिद अब्बास डार साहब का सोनी धरती, जो कि निज़ामुद्दीन साहब के दौर का वो चल रहा है, मेरे ख्याल उसको 60-70 साल हो गए उस प्रोग्राम को चलते हुए, सोनी धरती को। अब वो खालिद अब्बास डार साहब कर रहे हैं, तो कल मैं उनका गेस्ट था, तो वो मजा आया। और मैं जरूर बताऊं ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान, ये दो ऐसे इदारे कि इनकी तरबियत जो है वो अपनी मिसाल आप है। अच्छा, इस पे मजीद और भी बात करेंगे, लेकिन तलत हमारे साथ मौजूद है। हमने इनका याद माजी इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हमने इनकी परफॉर्मेंस के लिए इनसे दरखास्त करनी है। तो भाई ये सिंगर भी हैं, तो तलत क्या सुनाने वाले हैं बताइएगा, थोड़ा टीजर दे दें। एक डांसिंग नंबर है, सॉन्ग है, तो आप सब लोग व्यूअर्स को भी और आप सबको भी अच्छा लगेगा, तो आ जाइए बहुत सारी क्लैप में। क्या बात है। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले क्लैप हो जाए। बहुत उम्दा तलब की परफॉर्मेंस। मेघा जी कैसी लगी? बहुत अच्छा। और जो ये आपको पता है भंगड़ा नंबर होते हैं वो हमेशा रिफ्रेशिंग होते हैं और क्राउड के लिए होते हैं, सो मुझे भी ये जॉनर चूंकि बहुत पसंद है, सो वेरी गुड, है ना? मायरा, बहुत एंजॉय किया, और मुझे नहीं पता कि गा भी सकते हैं, बहुत जबरदस्त। भाई ये सिंगर ही ऑफिशियली रहे हैं पहले, स्टार्ट इनके करियर का मेरे से पूछ लें, क्योंकि हमारी शोज के थ्रू पीटीवी से ही, लेकिन फिर बीच में ब्रेक ले ली। मैं इत्तेफाक की बात है सुंदर जी, हम सब का मेन्यू आपके पास है।
अच्छा सुंदर, ये जो बोल रहे हैं इनको नहीं सुना आपने कभी? इनको नहीं सुना? ये इतना अच्छा गाते हैं। वो बातें सुना दो। मांगते वक्त गाता हूँ। अच्छा गाना भी गाते हैं? हाँ, सेट पे इतने गाने सुनाते हैं, इतना जबरदस्त गाते हैं। चलें फिर कोई सुना दो। बिल्कुल हो जाए। मेकअप रूम में बड़ा अच्छा सराइकी बहुत अच्छा। असल में मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ, तो फिर मैं उस कल्चर से मोहब्बत है। तो फिर कुछ सुनाएंगे, बहुत सारी क्लैप में। इजाजत मुर्शिद जी जी, वो रास्ता है। गुड वन। पत्तण ते बेड़ी बेड़ी विच हिक फुल रता जिया मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ है मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ आ ढोला टुर चलिए जिथे सावे सावे घा आ ढोला टुर चलिए जिथे सावे सावे घा तेडिया में तेडी सोना कसम चवा मिल के वतना विछड़ू इहा जन मंगो दुआ है मिल के वतना विछड़ू इहा जन मंगो दुआ। कमाल। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ख्वातीन हज़रात, इनको किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है। ये कमाल है। ये सुंदर जी, मैं तो समझता हूँ कि फनकार जो है वो एक पानी है, उसमें जो रंग डालो उसको वैसा हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इतनी स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू गुजरे, बल्कि मैं मेगा जी से स्टार्ट करती हूँ फिर नवाज भाई, एक कोई मशवरा करियर के आगाज़ में जो किसी ने नसीहत हो, मशवरा हो, कोई अच्छी सी टिप दे दी हो ऐसी करियर के हवाले से जो आज भी याद हो आपको? बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चूँकि मेरी वालदा जो थी बेसिकली वही, मैं उनको अपना टीचर मानती हूँ, तो वो यही बात कहते थे कि बेटा आपने अपना दी बेस्ट देना है, आगे करना उसकी ज़ात ने है जो मेहरबान है। सो आर्टिस्ट वही होता है जो अपना दी बेस्ट दे और मेहनत करे, देखा देखी नहीं। और देखें जो चीज़ आपके अंदर है ना, क्योंकि आर्टिस्ट या होता है या नहीं बिल्कुल होता। सही। सो आपने उसको इन्हेंस करना है, ग्रूम करना है। सो जो भी आप फील्ड चूज़ करते हैं उसमें आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, बट मेहनत पहली शर्त है। बिल्कुल सही। आपने जब आगाज़ किया तो मैं तेल की दुकान पे था। हो हर चीज में मजाक। नहीं रियली, मैं मेरी मुल्तान में तेल इत्र की दुकान। अच्छा रियली मैं और मैं एक तो सॉरी मैं माजरत, एक तो इनकी समझ नहीं ना आती कि मजाक है कि सीरियस बात है। असल में इन्होंने काम कोई नहीं ना छोड़ा। बताएं ना, बताएं। अच्छा असल में 79 में अम्मी और 81 में अब्बू की डेथ हो गई थी, तो ना मेरी छोटी बहनें मेरी गोद में थी, तो मैं दुकान के अंदर है ना उनको बिठा के बाहर मेरी सरसों का तेल और धनिए का और खुशबू वगैरह, तो निशो बेगम भी मेरी दुकान पे आ चुकी हैं, खालदा रियासत साहबा भी मेरी दुकान पर आ चुकी हैं, रूही बानो साहबा भी। तो मुझे शौक था पेंटिंग का। तेल का और पेंटिंग का बड़ा अपोजिट सा रिश्ता है। अगर एक तुपका भी स्कूल चार्ट पर तेल का गिर जाए ना उस पर कलम चलता है, ना स्याही चलती है, ना कोई पेंसिल चलती है। तो मैं कितनी सफाई से अपने बहन भाइयों को अंदर फीडर बना के भी देता था। और मैं स्कूल चार्ट भी बनाता था। मैं 5 जमातें पढ़ा हुआ हूँ सुंदर जी। मैं एक रात में 2 बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। मुझे आज भी वो अटेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमिडोमोनास, अमीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम कि अमीबा कभी नहीं मरता और पैरामीशियम खुस्से की तरह होता है, यूग्लिना इस लमूत्रे की तरह होता है, अमीबा इसे नक्शे की तरह होता है, वो अपनी शक्ल चेंज करता रहता है। और बगैर देखे मैं इलामा इकबाल, बगैर देखे कायदे आजम, बगैर देखे मैं टीपू सुल्तान, इनकी तस्वीरें भी मैं बना। तो वो असल में वो चीज़ भी फ़नून लतीफ़ा में आ जाती है कि आपको पता है इस तस्वीर में मैंने ये रंग भरना है, तो अपने किरदार में ये रंग भरूंगा तो ये खूबसूरत लगेगा। तो वो चीज़ मुझे ना, जब मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स थी ना, तो मैं अपने घर दुकान के बाहर मैंने लगाई हुई थी। कभी किसी ने स्कूल चार्ट बनवाना हो या बुक्स बनवानी हो तो मुझसे बनवाए। तो मैं वहाँ मेरी दुकान के बाहर एक चावल वाली रेडी खड़ी होती थी, तो सैयद मोहसिन गिलानी साहब ना, वहाँ चावल रेडियो पाकिस्तान, मेरी कैंट में मेरी दुकान थी, तो रेडियो पाकिस्तान कैंट में ही था। तो वहाँ से वो ना आते थे चावल, तो वो मेरी बनाई खाते में ना तस्वीरें देखते थे। फिर उसने रेडियो वाले से उनसे पूछा कि ये बच्चे जो अंदर बैठे, उन्होंने फिर बताया सारा वाकया उनको कि इस तरह। मुझे फिर फील्ड में वो सैयद मोहसिन गिलानी साहब लेकर आए 78 में। उसने कहा इस तरह तो ये मर जाएगा, इस तरह तो ये पागल हो जाएगा कि अगर ये तो इसका जहन चेंज करने के लिए फिर मुझे उन्होंने
78 में मैंने आगाज़ किया थिएटर का, फिर 84 में फिर बाहर चला गया, ओमान चला गया। मेरे पास तो शनाख्ती कार्ड भी अपना नहीं था, वहीं का एक प्रोड्यूसर आया, उसी ने बनाया, उसी ने पासपोर्ट बनाया, उसी ने आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ था। तो फिर सब कुछ हुआ। फिर पढ़ाई कंप्लीट मुकम्मल 5 जमातें पढ़ी, वही 5 जमातें। लेकिन अब भी मेरी आप अगर लिखाई देख लेना तो MA पास की भी वो लिखाई नहीं होगी जो मैं पेंटर था, क्योंकि दीवारें भी मैंने लिखनी होती थी। तो एक दफ़ा मेरे कोई बुर्श उठा के ले गया, मैंने इस पे फॉर्म बांध के वो लोगों के, मैं इलेक्शंस के बैनर, पहले फ्लैक्स का दौर नहीं था तो बैनर्स का था, तो 150 बैनर एक दफ़ा ही लगा के ना पहला खुशखत लिख देना, वो नीचे आस्ता आस्ता रंग छपता रहता था, तो उसको फिर एक जैसी लिखाई आती थी सब पर। तो फिर मैंने इससे भी मैंने वो लिखी दीवारें, तो बड़ा काम किया। टू मच। वो हिम्मत ताकत कहाँ से आती थी? चूंकि वालिदैन नहीं थे, बहन भाइयों की कफालत करनी थी, उनका ख्याल रखना था, वो भी बस सुंदर जी बात ये थी कि दाढ़ी अंदर उसी वक्त निकल आई थी कि अब कोई ऐसी हरकत नहीं करनी। मैंने अपनी बहनें बयानी है कि अब तो जिनके माँ बाप जिंदा हों तो लोग वो भी उनका भी रिश्ता नहीं लेते। तो मैंने कहा ये तो बिन माँ बाप की बेटियां हैं, मैंने इनकी शादियां करनी है, कोई ऐसी हरकत ज़िंदगी में नहीं करनी कि इन पर कोई हरफ आए मेरी वजह से। तो बस फिर अल्लाह ने उनकी दुआओं से ये सब कुछ किया। आपकी आंखों में आंसू मैंने कभी देखे नहीं है नवाज भाई, और ये दुख बताया ना बहुत अंदर से, और माँ बाप बन के पाला है बहनों को, और ये बड़ी बात है ख़वातीन औज़ात। ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि एक हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कितनी स्ट्रगल होती है। उस शख्स की जो पर्सनल लाइफ होती है, ज़ाती ज़िंदगी होती है, उसमें कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो शख्स हिम्मत नहीं हारता। और आपके सामने नवाज़ भाई एक ऐसी उम्दा मिसाल है। बहनों को तो नाज होगा आप पे। मैं भी पिछले दिनों मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो दुबई से ना मेरी सिस्टर ने कहा कि आप कैसे कहते हैं आप बीमार हैं, हमारी जान तो आपके अंदर है, तो प्लीज़ आप ऐसे ना कहा करें, आपको कुछ नहीं होगा। बस वो क्योंकि फिर आगे अपनी बहन की बेटी को अपनी बहू बना के लेकर आया अहमद के घर, जो मेरी वो भांजी, तो उसने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की कि वो मेरी माँ भी है, मेरा बाप भी है, उसने मुझे दोनों बन के पाला है। तो कभी उसकी तरफ से मुझे कुछ शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब रात को ये मैं आते हुए ना मोज़े भी उसने पहनाए हैं। अच्छा। कि मैं जब सोता हूँ तो ये कैसे खुश नसीब ये कि रब्बे करीम ने आपको दुनिया में जन्नत दे दी हो कि ये, वरना लोग तो कह रहे होते हैं कि जी बहू आई है, हमारा तो बोरिया बिस्तरा घर से निकाल दिया उसने। देखो सुंदर जी, जब हम अपनी बेटी की कहीं शादी करते हैं तो रब्बे करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ इसका दामन खुशियों से भरे रखना। जब आप किसी की बेटी घर लेकर आए हो तो क्या उसके लिए आप दुआ नहीं करोगे? उसके ऊपर आप जुल्म करेंगे? फिर उसकी हाँ जब लगती है तो फिर बगैर दुआइयों के आदमी मरता है। अगर उसके भी अपने, मैं उन बच्चियों, दोनों बेटियों को, दोनों बहुओं को एक बात करता हूँ, बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत है तुम्हारा बाप है ना। मैं जो चीज़ अपनी बेगम के लिए पहले अपनी 2 बेटियों के लिए लेता हूँ, क्योंकि अहम घर के असल मालिक तो वो हैं इस टाइम है। उनकी इज्जत करोगे तो वो दुआएं हर वक्त मसले पे, या अल्लाह इनका साया हमेशा सर पे रहे अल्लाह। तो मैं जितने भी देखने वाले हैं आपके प्रोग्राम के थ्रू और पाकिस्तान टेलीविज़न के थ्रू ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बहन बेटियां होती हैं इनके मान रखा करें, क्योंकि इनकी दुआओं से इंसान बहुत आगे निकल जाता है। और ये आपको पता भी नहीं होता, फिर रब्बे करीम वहाँ से देता है जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होता। जैसे आप देखें ना, नदीम साहब तो सिंगर बनने आए थे, इखलाक अहमद साहब एक्टर बनने के लिए आए थे। इखलाक अहमद साहब सिंगर बन गए, नदीम साहब एक्टर बन गए। ये रब्बे करीम का ही काम होता है कि किसको वो किस रंग में ढाल दे। और मेरा रब 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, वो हमारे लिए गलत फैसला कर ही नहीं सकता। हर फैसले में हिकमत होती है। नवाज भाई का ये एंगल, शख्सियत का ये पहलू भी, लेकिन इसमें आपके बेटों की भी बड़ी अच्छी तरबियत है। अहमद इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल बच्चा, ये जितना भी परफॉर्म करते हुए देखा है, बड़ा बाअदब है। सुंदर जी, आजकल के दौर में बड़ा कम ऐसा होता है। जाहिर बात है, एक वालिद का नाम होता है, मशहूर हो वालिद, टीवी पे भी, फिल्म्स में भी। उन्होंने मेरी स्ट्रगल देखी है, वो जहां भी गए हैं उनको लोगों ने कहा है कि भाई आप कुछ भी स्ट्रगल नहीं कर रहे जितने आपके बाप ने की है। लेकिन तो कहने का मतलब उनको ये था कि जब आप औलाद को हक हलाल का निवाला खिलाओगे ना, या आपने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया है, तो 100% आपकी औलाद भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगी। बिल्कुल, बेशक बेशक। एक क्लैप हो जाए ख़वातीनो हज़रात। और मायरा, आपकी भी हम बात करें, फिर मैं ब्रेक की तरफ भी बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले मेगा जी का गाना भी होगा। लेकिन आपसे भी बात करते हुए, आपकी वालदा से भी जब मदर्स डे पे मुलाकात हुई थी, शी इज़ ऑल्सो वेरी प्राउड। आपने जो भी काम किया, हमेशा इस बात का एहसास रखते हुए कि ख़ानदान का नाम भी है, तो कोई ऐसा काम ना हो कि जिस पे क्वेश्चन मार्क आ जाए लोगों का। बिल्कुल।
अम्मी से ज़्यादा मुझे अब्बू से इजाज़त लेते हुए प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने काम शुरू किया। तो मैंने उनको एक ही बात की थी कि अब्बू के आप ये ना सोचें कि मैं एक बेटी हूँ, आप मुझे बेटा समझ के मैं आपका मान रखूँगी और इंशाल्लाह ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिस पे आपको शर्मिंदगी हो। तो अब माशाल्लाह बड़ा प्राउड फील करते हैं। अम्मी के बारे में मैं कहूँगी कि मेरी सबसे बड़ी फ़ैन, मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक वही हैं। और मैं कोई अच्छा काम करती हूँ तो तारीफ़ भी बहुत करती हैं, और तारीफ़ किस तरह से होती है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं हमेशा से। और मैं कहती हूँ कि मेरे लिए मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मेरी वालदा हैं, मेरे साथ मेरी दुआएं करती हैं। वरना ऐसे मैं बात सुन रही थी कि अब तो लोग वो कहते हैं ना, जिनके अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, जिनके माँ बाप नहीं होते वो फिर पैसे दे के दुआएं मंगवाते हैं अपने लिए। ऐसा ही है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगी, जिनके माँ बाप हयात हैं, प्लीज़ उनका बहुत ख्याल रखें, वो आपकी दुनिया में जन्नत है। बिल्कुल, ख़वातीन-ओ-ज़ात बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद के माँ बाप की ज़िंदगी में इंसाफ कर सके। माँ जैसा तो कोई हो सकता है, बाप जैसा भी कोई हो सकता है, लेकिन आपका अपना बाप ही आपका बाप होगा और आपकी अपनी वालदा ही आपकी वालदा होंगी। तो खुदारा अपनी माँ बाप की ज़िंदगी में कोशिश कीजिए, गो कि आप इंसाफ नहीं कर सकते, जितना हो सके उनके पैरों में गिर के हर वक्त उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ आपसे थोड़ा सा आपका वक्त चाहेंगे और बदले में इतनी सारी दुआएं आपकी ज़िंदगी को समेट देंगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने बात किया खूबसूरत, जो लोग नाराज़ हैं माँ बाप को, प्लीज़ मेरे बंधे हुए इन हाथों की तरफ देख लें, जाके उनको मना लीजिए। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है प्लीज़ खुदारा, ये तोहफे बार बार नसीब नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़वातीन-ओ-ज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेगा जी भी मौजूद हैं, और मेगा जी भी तमाम रिश्तों को बहुत उम्दगी के साथ निभाते हुए और इस वक्त इनके परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले जो पेश करने वाली हैं थोड़ा सा बता भी दीजिए, मैं पहले तो भूल गई पूछना। हाँ, उससे जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो तो आपको पता है क्रिकेट के हवाले से थी। आजकल क्रिकेट का हर बंदा वर्ल्ड कप लवर है और वर्ल्ड कप चल रहा है। सो उससे सेकंड सॉन्ग जो था वो अल्ले था, आपको पता है वो सिंधी लैंग्वेज में था। अब जो थर्ड वन है ये भी सिंधी बलोची मिक्स ही है। तो आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में। क्या बात। जी ख़वातीन-ओ-ज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं अपने हमारे बेहतरीन सितारों के साथ। अच्छा जी, चूँकि ये लास्ट सेगमेंट है, क्या होने वाला है बताइए तलत आपके ख्याल में? आई थिंक कोई विजुअलाइज क्लिप्स होंगे, उस पर कुछ करना है मैं लाइक बिल्कुल नहीं मायरा, गलत जवाब। नवाज भाई, मेगा कोई पहेली, कोई गेम, मुहावरे भी हो सकते हैं। वैसे गुड आइडिया, नेक्स्ट प्रोग्राम में मुहावरे, डबिंग भी हो सकती है। डबिंग भी हो सकती है। बिल्कुल सही, डबिंग होगी, क्योंकि डब स्मैश सेगमेंट का नाम है। टीम्स की सूरत में काम किया जाएगा। प्लीज गौर से ध्यान से मेरी तरफ देखिए मायरा, जिस तरह आप बैठे हैं उस तरह भी टीम्स हो सकती हैं, या अदला बदली कर लें। अभी डिसाइड करें जी टीम में कौन। आपने बनाना टीम, आपको चारों को आजादी में चाहती हूँ। अच्छा ऑन एयर लड़े आपकी तरफ से ऐसे लोग कहेंगे ये बना कर आए हैं, घर से तैयारी करके आए। एक क्लिप चलेगा दोनों टीम्स के लिए, वही एक क्लिप चलेगा। अच्छा 15 से 20 सेकंड का क्लिप होगा, किसी प्ले का हो सकता है, किसी फिल्म का। आपने वो क्लिप देखा, समझा कि उसमें क्या बातचीत हुई, उसके बाद जब दोबारा वो क्लिप प्ले किया जाएगा तो वो म्यूट होगा। आपने उस पर डबिंग करनी है। आप स्क्रिप्ट को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लबो लहजा बदल सकते हैं। ओवरलैपिंग नहीं करनी, स्क्रीन की तरफ देख के आपने करना है। तो टीम ए में कौन है बताएं? बताइए। चलें जी, ठीक है। टीम बी में इसी अरेंजमेंट में कर लेते हैं। ठीक है, फाइन। अच्छा ओके, ठीक है जी, जिस तरह आपको अच्छा लगे। सो आप रेडी हैं? जी। क्लिप दिखाएंगे दोनों टीम्स के लिए अब जी। कमाल, पीटीवी कराची सेंटर की पेशकश आंगन टेढ़ा प्ले, जिसमें आपने शकील साहब को, बुशरा अंसारी साहिबा को देखा। ऑल टाइम फेवरेट ये ऐसा प्ले, इसमें सलीम नासिर साहब का भी कैरेक्टर। पहले तो सबसे पहले नवाज साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी, क्या बात है जनाब, दोनों ही बड़े फनकार, क्या बात, बड़ा नाम जनाब, बिल्कुल जिनसे पाकिस्तान टेलीविजन की शनाख्त हुई है, वो लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। अच्छा एजाज है जी, आज इनकी शक्लें इनकी होगी और आवाज हमारी होगी। अच्छा जी, कौन सी टीम? क्योंकि आप दोनों के लिए एक माइक ऑन है, जरा माइक ऑन है जी, आप दोनों, एंड एक ही की चांस मिलेगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा। एंड क्लिप दिखा रहे हैं टीम ए के लिए। अब जाके काम भी कर लो। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा मैं आपको सच सच बताऊं, आपके कम मार्क्स है मेगा जी के साथ है। क्लैप हो जाए। कमाल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा किया, तो हम घबरा रहे। अच्छा जी, टीम बी जरा कुछ इंटरेस्टिंग करना है। अल्लाह, ठीक है जी, घरेलू मसलों से हटके, मेक इट मोर
ठीक है जी, जो इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए, यही वाला अब जी। तीन लड़की काम आने चाहिए। अखबार में सुंदर जमील का शो आ रहा है क्या? अखबार में शो आ रहा है। एक्सेलेंट जी, कमाल कमाल। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मुझे माहिरा का, यही माहिरा का मुझे बेस्ट बात लगती है कि जो आवाज बदल के माहिरा, ये बचपन से आप में ये हुनर? बचपन से है। हाँ? मतलब हम लोग बहन भाई ना बैठ के वो बनाते होते थे। ये तो अब से वो ट्रेंड शुरू है ना, रील्स का एंड टिकटॉक एंड ऑल दैट स्टफ। हम ये शुरू से ही करते थे, खुद से बनाते थे वीडियोस और बना के वो सारी फैमिलीज में देखते थे। और इनफैक्ट जितने लोगों की मैंने नकलें उतारी, उनको जब दिखाई वो उतना अप्रिशिएट करते हैं। सुहेल बड़ाई साहब की याद है, उनके साथ भी बल्कि ये किया था। मुझे याद है बिल्कुल। रीमा जी की, मीरा जी की, लाइक अब तो भूल गए किसकी। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया था मिमिक्री का, उस जमाने में नई मिमिक्री और पैरोडीज का होता था, लेकिन जिस दौर में, यानी जिन पर्सनालिटीज का था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम सब उम्मीद से हैं, लाइक डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के साथ, उन्होंने मुझे पहला चांस दिया, क्योंकि वो एक बड़ा मेगा शो था जो ट्रेंड सेटर भी था। और उसके बाद जो है फिर हाइप मिली थी, तो मेरे ख्याल में वो बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म था आपके लिए। जबरदस्त प्लेटफॉर्म था। मुझे खुद के बारे में पता चला कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ, बहुत कुछ सीखा है। और उन्होंने कई चीजें ऐसी थी जो कि मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा तुम ही करोगी। हाँ बिल्कुल। वो जो उनका मुझ पे कॉन्फिडेंस था ना, उसने मुझे बहुत ज्यादा उस पे हिम्मत दी। और मुझे याद है कि इसमें जो डिफरेंट सिनेरियोज होते थे, मेरे ख्याल में 10 में से 9 सिचुएशंस में तो आप होती थी। दैट आई रिमेंबर। नवाज भाई, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, मिमिक्री, पैरोडी तो अपनी जगह, कॉमेडी तो अपनी जगह, मिमिक्री का जो तजुर्बा रहा, बस मैं ज्यादा या कम की है, मेरा नहीं ख्याल के मैंने किया है। वो एक प्रोग्राम चलता था दूसरे चैनल पर, कामरान खान की, ठीक है, उसमें मैं वो करता था, नाज़रीन लम्हा बा लम्हा बदलती इस सूरत हाल में मैं आपको बताता चलूं, ये वो तो सारा बिल्कुल सही। लेकिन वो जो आप करते होते मकरानी वाला, वो क्या वो भी करके दिखाया। वो कराची में जब काम करता था ना, तो उस समय ना बोलने का, अरे जानते हैं ना, अरे ऐसा मारेगा ना थप्पड़ तुम्हारा दिल गिरफ्त में आएगा, मालूम नहीं है तुम्हें? हाँ ना। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं जरूर नवाज भाई ये पूछते हुए, हमारे यहाँ कॉमेडी की हम बात करें, हमारी कॉमेडी का मुकाबला नहीं किया जा सकता दुनिया में कहीं नहीं, दुनिया में कहीं पे भी। और ये मैं बायस चौके नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बीइंग वेरी न्यूट्रल। आप देखें कि हमारे कॉमेडियंस हर दौर में जो कॉमेडियंस हैं, जिस अंदाज से, और वो एक नेचुरल। असल में मैं सुंदर जी आपकी बात को बढ़ावा दे दूंगा ना, कि हमारे यहाँ कोई एकेडमीज नहीं है। हमने अपने सीनियर्स को अपना उस्ताद, प्रोफेसर समझकर उनसे सीखा है, और उन्हीं को देखकर हम आगे आए हैं। तो हमारे लिए तो एकेडमी वो हैं, लोग तो वरना पढ़ कर आ रहे हैं, कोई ये आ रहा है, कुछ ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है। हमने अपने बड़ों को देख के सीखा, और फिर अल्लाह ताला ने वो करम कर दिया। और माशाल्लाह हमारे जितने भी कॉमेडियन आर्टिस्ट हैं, ये सब फिल्मबदी करते थे, और बाकी दूसरे लोग इन्हें कॉपी करते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है, मुझे किसी को एक बात हो रही थी कि हमसाया ममालिक से लाइक डीवीडीज मंगाते हैं, सीडीज मंगाते हैं, मनव्वर ज़रीफ साहब की, रंगीला साहब की वीडियोस क्लिप्स देखे जाते हैं और बाकायदा उनको कॉपी किया जाता है। मतलब अक्षय कुमार हैं और ये सारे जितने उनके नॉन एक्टर्स हैं, उनको कॉपी कर रहे होते हैं, और हम देखे, हमें अंदाजा हो रहा था ये हमने देखा हुआ है। मनव्वर साहब की फिल्में 3-3 4-4 दफा उन्होंने बनाई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मेरा ख्याल है जो लेटेस्ट पंजाबी मूवी आ रही है, वो भी हमारी एक प्ले की ही कॉपी है, जिसमें वो एक गूंगा बना हुआ है, एक अंधा बना हुआ है, एक बहरा बना हुआ है, ड्रामा हो चुका है। फिर आप देखो ना, पंजाबी फिल्म में अगर कामयाब है तो हमारे ही फनकारों की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और आप देखें कि जिस दौर में फनकार की लिमिट नहीं है, कोई सरहद नहीं है, बिल्कुल, वो हर जगह से प्यार हासिल करते हैं। और माशाल्लाह हमारे जितना भी पंजाब का स्पेशली कल्चर है, इसका तो रंग ही निराला है। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान की खूबसूरती ये कि हम पाकिस्तान में, पंजाब में चले जाएं, KPK में चले जाएं, बलोचिस्तान में चले जाएं, सिंध में, तमाम पाकिस्तानी एक हैं। और जो हमारी रिवायात है ना, मैं कहती हूँ, जो सबको एक होकर ज़िंदगी गुजारने का सलीका और ढंग सिखाती है। मैं समझती हूँ ये रिवायात जो हैं, ये कल्चरल वैल्यूज़ बहुत यूनिक और नायाब हैं। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। और ये पाकिस्तान की वो मिट्टी है जिसकी वजह से, पाकिस्तान की वजह से हमें शनाख्त मिली है, और हमेशा अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर करने का सोचे। अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। बिल्कुल। आज जैसा कि हमने मुख्तलिफ शेड्स भी खेले हैं, अभी धमाल में करूँगी, उससे पहले मैंने सिंधी बलोची किया, और ये सारे जो रंग हैं हमारे पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान से प्यार करें, मोहब्बत करें, और पाकिस्तान है तो हम हैं। बेशक। देखो जी, इस मिट्टी से प्यार करेंगे क्योंकि यही हमारी शनाख्त है। जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि आज़ादी की कीमत क्या है। तो अपने वतन से प्यार कीजिए,
और फिर आप हर जगह ही फतह ही आपने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मायरा, थैंक यू। मैसेज कर लें, आप शॉर्ट में आ रही हैं, मैं क्या कह सकती हूं? मैसेज नहीं कर रही, बेसिकली थोड़ा सा इमोशनल बात हो जाएगी अब जो मैं करने लगी, क्योंकि इतनी हंसी मजाक और हम लोग कर रहे हैं। मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगी, आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो अभी जो फ़लस्तीन में हो रहा है बच्चों के साथ, तो मैं कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला उनको भी वो मौका दे और आज़ादी का मौका दे, तो आसानियाँ पैदा करे उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए तलत, थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड, ऑल द वेरी बेस्ट आपके गानों के लिए। ये जो करियर है दोबारा से रिवाइवल जो हो रहा है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। माजिबीन थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन-ओ-ज़ात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मेगा जी द स्टेज इज़ ऑल योर्स। थैंक यू।